जो कुछ करेंगे मंगल होगा। जथालाल संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। एक संत गंगा किनारे मिले तुम मंगो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। अगर प्रभु का भरोसा है तो ऐसे नहीं होता उपासक का हाथ भिक्षान्न के सिवा, ऐसे नहीं, ऐसा उपासक नहीं कर सकता। हाँ, भागवती क्लेश या भागवती क्रियाएं और उद्देश्य विषय तो फिर ऐसे करने में लज्जा नहीं लगेगी। नहीं तो सेवक जी महाराज कह रहे केतिक आयु केतिक जीवन, कितना तुम्हारा जीवन है, कितनी आयु है। काहे विनाशत काज हटकत, क्यों अपना काज जो भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह मिला था उसे तुम नाश कर रहे हो। मैं हाथ जोड़ते हुए हाथ लटकाते हुए देखता हूँ, किसके लिए, क्या चाहिए तुम्हें? क्या अखिल लोक ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री कृष्ण और जो श्री लाडली जी के हृदय का मूर्तिमान प्रेम है, क्या इनके पास वैभव नहीं है क्या? ये अनंत ब्रह्मांडों का वैभव नहीं कहा है। और जब आप उनके दास हो तो जैसे रखना चाहते वैसे रहो। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दें, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी न बना। ये भगवत दासों की स्थिति चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। कई दिन सुदामा जी को भोजन नहीं मिलता, फिर भी जय श्री कृष्ण। परिणाम में द्वारिकापुरी की तरह सुदामापुरी की रचना हो जाती है, फिर भी जय श्री कृष्ण। ना कहीं भूलना और ना कभी भूलना, चाहे जितना दुख हो भूले नहीं, चाहे जितनी संपत्ति आ गई हो भूले नहीं। भूल जाओगे तो भूल जाओगे, शोक में हो जाओगे तो भूल जाओगे। ये कौन सी भक्ति की रीति है? ये हृदय, ये हमारे अंदर कौन सी रीति चल रही है? जब भजन की बात आती है तो कहते भजन तो हमसे होता है नहीं, तो फिर दुख भोगने के लिए तैयार हो जाइए। देखो, दो सिद्धांतों का वर्णन होता है। जैसा करोगे वैसा तुम्हें भोगना पड़ेगा, पहला सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत है प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर सारे कर्म प्रभु को समर्पित करते हुए नाम जप कर रहे हो, अब बच जाओगे। अब ये सिद्धांत नहीं लागू होगा कि आपने जो किया या जो कर रहे हो वो आपको बांध सकता है, नहीं बांधेगा। यत करो, जो कर रहे हो प्रभु को समर्पित करो। ये रहस्य है। अगर इस रहस्य को जान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। जो कर्म कर रहे हो प्रभु को समर्पित करो। हमने कई बार वर्णन सत्संग में किया है, नाम जप करते हुए अपने समय को सार्थक करो, आप मुक्त हो जाओगे। नहीं तो हमारे अंदर विकारों की भीड़ जमा है। विकारों, एक विकार हो तो उसे मिटाने की कोशिश करे, भीड़ जमा है, इसे केवल नाम मिटा पाएगा। इतने कर्म संचित जमा है कि अगर हम लाखों बार जन्म ले और भोगे तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना गोदाम जमा है। मेरी सामर्थ्य नहीं उसे भस्म कर सके। ऐसे ऐसे अभी नवीन कर्म इसी जन्म में हो चुके और आगे ऐसे हो जाएंगे यदि भगवान की शरण में नहीं हो, कि फिर वो गोदाम और बढ़ जाएगा और बार बार हमको इस जन्म मरण के चक्र में पिसना पड़ेगा। कायरता मत करो कि हमसे भजन नहीं होता। नहीं, प्रयास करो। जैसे हम मृत्यु का जब कोई लक्षण प्रकट होने लगे, कैंसर हो गया, ये हो गया, तो हम प्रयास करते हैं किसी तरह हम बच जाएं। कोई भी चाहे धन लगे या हमको कहीं देश विदेश जाना पड़े, कुछ भी हो जाए, मैं कहीं इस रोग से मर न जाऊं, बच जाऊं। ऐसे भव रोग से बचने के लिए कौन व्याकुल है? कोई सोच ही नहीं रहा है कि ये रोग तो डाल और पत्ते हैं, मूल जो रोग है वो तो भव रोग है। और उसके नष्ट करने की एक ही औषधि धन्वंतरी जी ने भी शोधा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बड़े बड़े महापुरुष। जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल। तीनों तापों का नाश करने में समर्थ और भव रोग की अचूक रामबाण औषधि। जासु नाम भव भेषज, भव रोग की अचूक औषधि नाम। भगवान के सब नाम समर्थ हैं। जो नाम प्रिय हो, बिना कुछ इधर उधर के तर्क किए,
जैसे आप रोग से पीड़ित होते हैं, कोई वैद्य जिस पर हमें विश्वास है वो कुछ भी हमें देता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता, उसे हम उसकी जैसी पद्धति बताइए, शहद से लेना है, गर्म जल से लेना है, ऐसे लेना है, और ये नहीं खाना है, विधि और निषेध जो वैद्य कहता है हम उसे स्वीकार कर लेते, दवा पे विश्वास करते हैं। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। इस भव रोग के लिए सद्गुरुदेव भगवान वैद्य हैं, भगवान ही आए हैं वैद्य बनकर। जितने भी सद्गुरु हैं सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। वो जो उपदेश किए वही औषधि है, और जो निषेध करते हैं ये मत करना वो कुपथ्य है। इस भव रोग को मिटाने के लिए कुपथ्य क्या मना किया गया है? अधर्म युक्त विषय भोग, संयम यह न विषय के आशा। ये कुपथ्य है, अगर अधर्म युक्त विषय भोग करोगे तो ये भव रोग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कितना भी साधन कर लो। ये कुपथ्य इतना जोर का है कि रोग को सुरक्षित बनाए रखेगा। इसीलिए कहते हैं भगवत प्राप्ति क्या सरल है, अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, ये इसीलिए कहते हैं। पर गुरु कृपा से बात समझ में आई, भगवत प्राप्ति जितनी सहज है पूछो मत, वाणी में सामर्थ्य नहीं उसे बता सके। कठिन है संसार के राग को छोड़ना, कठिन है विषय भोगों की प्रियता को छोड़ना, कठिन है देहाभिमान छोड़ना, भगवत प्राप्ति नहीं। ये महापुरुषों के वचन, शास्त्र के वचन और अपने हृदय की बात, तीनों को मिला के कह रहे हैं। भगवत प्राप्ति ये भ्रम छोड़ दो कि कठिन है, कठिन है विषय भोगों की प्रियता छोड़ना, देहाभिमान छोड़ना, संसार का राग छोड़ना। अगर छोड़ दो तो भगवत प्राप्ति करनी नहीं है, वो यही प्रकाशित हो जाएगी, क्योंकि बैठे हैं, पर्दा सिर्फ इसी का पड़ा हुआ है। ये हटा कि आपको साक्षात्कार हो जाएगा। भजन से, सदाचरण से, सदविचार से भगवत प्राप्ति सहज है। भजन ना करो, दुर्विचार दुराचार बिल्कुल कठिन है, अनंत जन्म लग सकते हैं। भगवद आश्रित होकर नाम जप करो, ये ऐसी औषधि है बिल्कुल जड़ से भवरोग मिटा देगी। जा सुनाम भव भेषज, अच्युत गोविंद हरे राम कृष्ण, कितने हमारे प्रभु के नाम है, जो नाम प्रिय लगे। जैसे अपने वृंदावनवासी राधा उपासी, हमारा तो जीवन सर्वस्व राधा 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 राधा, कौन सी बाधा आ जाएगी? हर बाधा को बीच में कवच की तरह राधा नाम रोक लेगा। तुम्हारे समीप बाधा दिखाई देगी, हृदय के अंदर शोक दुख भय चिंता ये व्यापेगा नहीं। ये कायरता छोड़ो कि हमसे भजन नहीं होता। भजन होता है सिद्धों का, साधक को भजन करना पड़ता है। करते करते जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो रोम रोम और रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को पाए। रोम रोम जैसे नस धड़क रही, कहीं भी पकड़ो कहीं वो धड़क रही है, जैसे दिल धड़क रहा है ऐसे हर नस नाड़ी में राधा राधा। कोई भी शब्द आता है अंदर की ध्वनि में फिट होता है, राधा 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 राधा। नाम भव रोग मिटाने के लिए नाम, ये छोटी मोटी बात नहीं है। जब तक अधिक नाम रूपी धन और सत्संग के वाक्य आपकी स्मृति में नहीं रहेंगे तब तक ये बात नहीं होगी। बहुत जल्दी करना है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए भाई। तुम लोग पता नहीं कौन से विश्वास में हो, यहां जितने मिनट जीवित हैं बस उसको मान रहे कि हाँ है, अगले मिनट का भरोसा नहीं है। अगली श्वास निकले कि ना निकले, अगला कदम चल पाओ कि ना चल पाओ। फिर यही कहते हैं भगवान ने तो उठा लिया इनको, इस समय थोड़ी उठाना चाहिए था। हाँ तुम सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ वो हैं, अल्पज्ञ नहीं हैं। केवल इतना ही समय दिया गया था। हम लोग बहुत प्रमादी हैं। एक संत की सेवा में रहते थे, उन्होंने कहा महाराज मुझे धन मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा। तो उनका वैसे हम समझाना चाहते हैं कि धन से तो सुख नहीं मिलेगा। धन जब प्राप्त होता है तो उसमें विलासिता बढ़ती है, पक्का 99% नहीं 100%।
हाँ, भगवत प्राप्त महापुरुष है तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिलने पर भी वो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता, तो हर समय हरि स्मृति चल रही, इसलिए माया का प्रभाव नहीं होगा। नहीं तो जहां धना अभिलाषा बढ़ी और धन प्राप्त हुआ तो विलासिता बढ़ जाती है। मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, धन का अभिमान हो जाना, बहुत तरह के दोषों का एक साथ प्रादुर्भाव हो जाता है। पर उनको लगा कि महाराज जी हमें फुसला रहे हैं, जैसे कोई कुछ भी प्रश्न करता है तो हमारा आखिरी उत्तर होता है, अच्छे आचरण करो, राधा राधा जपो, सारे कर्म भगवान को समर्पित करो और सब में भगवत भावना करके सेवा करो। ये लिख लो शब्द, हर पुराण हर ग्रंथ का सार ये है, जितने शास्त्र हैं उनका सार ये है। अगर इसे स्वीकार कर लो तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संत ने समझाने की कोशिश की, उन्होंने कहा महाराज एक बार तो हमें धन दो जिससे हमें अनुभव तो हो कि आप जो कह रहे हो यही है। ठीक है, ये लो पारसमणि जाओ, 7 दिन तुम्हें देते हैं, जितने लोहा में छुआ दोगे स्वर्ण हो जाएगा, और स्वर्ण बेच लो, जो चाहिए वो सब तुम्हें मिल जाएगा, भोग सामग्री। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब उसने विचार किया कि 100-200 ग्राम लोहा घर में ढूंढेंगे तो उससे होगा क्या, पहले हम लोहा इकट्ठा कर लें। 1-2 बीघा जमीन थी, बेच डाली, फिर सोचा सब खरीद लेंगे छुपा के। अब वो लोहा खरीदने के लिए उसको लाना, जमा करना, अधिक लोभ कि जितना पूरा घर हम लोहे से भर लेंगे, फिर दरवाजा बंद करके और फिर पारसमणि छुआ देंगे। उसको अवधि याद नहीं रही कि 7वें दिन महाराज आएंगे और ले लेंगे अपनी पारसमणि। 7वें दिन की शाम थी, संत भगवान पूछे नारायण नारायण, वो मणि हमने जो दी थी वापस करो, पारसमणि 7 दिन का समय आपको। अरे बोले महाराज सब संपत्ति लगा करके अभी तो लोहे जमा किया है, अब तो बस छुआना बाकी। बोले नहीं, बस वापस करो, अब तो केवल लोहे लोहा रह गया। शायद ऐसे ही हम ऐसे ही हैं, हमको नाम रूपी पारसमणि परम सुखी कर सकती है, पर हम सोच रहे हैं नाम रूपी पारसमणि को रख लिया, गुरु मंत्र जो मिला, थोड़ा भोग एकत्रित कर ले, संपत्ति एकत्रित कर ले, भोग ले, बाद में तो भजन कर ही लेंगे। वो बाद नहीं प्राप्त होता। काल किससे, उन्होंने तो 7 दिन दिए थे, तो ऐसे मान लो अपने भी 7 ही दिन है, सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोम, इन्हीं के अंतर्गत ही प्राण जाएंगे किसी दिन। बस होश में हो जाओ, कोई भी भोग सामग्री साथ नहीं जाएगी, धन साथ नहीं जाएगा, व्यवहारी साथ नहीं जाएगा, कोई मित्र नहीं तुम्हारा, एक परम मित्र नाम, परम धन नाम, परम सुख नाम। निष्दिन करता नहीं, जागृत में विषयी पुरुषों से प्रीति, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सबका लक्ष्य श्री भगवान है। वो निमित्त किसी को बना सकते हैं। अपनी निष्ठा पे यदि नहीं रहोगे तो माया का कार्य फिसला करके किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में अपनापन करा देना। साधक सावधान। आप लाख बार सेवा कर रहे हैं, हम लाख बार आपकी वंदना करते हैं मन से, किस भाव से? मेरे राधा वल्लभ लाल इस रूप में आके दुलार कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी के सिवा तो कोई है नहीं ना, वही है स्वामी आकर इस रूप में। ये रूप केवल बाहरी है, मेरे राधा वल्लभ लाल सर्वान वस्तु तया निरीक्ष्य, भूल गए। फसाव ही फसाव है, जिसका नाम है आसक्ति। ये आ सकती है पर जा नहीं सकती, बहुत विचित्र है। छोटी सी छोटी वस्तु में आसक्ति, इतनी बड़ी आसक्ति छोड़ना कठिन है। आप देख लीजिए, सपने श्याम चरण रतिना की